नमस्कार मित्रों, त्रिनेत्र क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज अपन एनिमल हस्बेंड्री पढ़ेंगे, यानी पशुपालन विज्ञान। एनिमल हस्बेंड्री क्या होती है बेटा? एनिमल हस्बेंड्री का अर्थ होता है, इसका मेन उद्देश्य होता है बेटा पशुओं को वैज्ञानिक तरीके से पालना। अपन एनिमल हस्बेंड्री क्यों करते हैं, यानी पशुओं को क्यों पालते हैं? इसलिए पालते हैं बेटा अपन को उससे अधिक भोजन और मांस प्राप्त हो सके। सबसे पहले एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन करने का मेन उद्देश्य यही था कि अपन को भोजन प्राप्ति हो। एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन। हिंदी में बोलते हैं बेटा इसको पशुपालन, और अपनी भाषा में इसको बोलते हैं डांडालॉजी। एनिमल का अर्थ होता है बेटा पशु, और हस्बेंड्री का अर्थ होता है पालक या पालना। पशुओं को पालने वाला पशुपालक कहलाता है। एनिमल हस्बेंड्री क्वेश्चन पूछ ले तुम्हें, किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी भाषा का। किसका बेटा? अंग्रेजी भाषा का। आप तुम्हें क्वेश्चन पूछ ले कि बेटा एनिमल हस्बेंड्री अपन पशुओं को क्यों पालते हैं, मेन अपना उद्देश्य क्या है? तो अपना मेन उद्देश्य बेटा ये है कि पशुओं से अधिक मांस और भोजन प्राप्ति। अपन भोजन में बेटा पशुओं से दूध, दही ये वगैरह अपन प्राप्त करते हैं। आगे चलते हैं बेटा। आज अपन एनिमल हस्बेंड्री में सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे, आमाशय के आधार पर पशुओं का वर्गीकरण। तब तक आप ये लिख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हेडिंग डाल लेना बेटा, आमाशय के आधार पर पशुओं का वर्गीकरण। अब आमाशय के आधार पर पशु बेटा तीन प्रकार के होते हैं, तीनों ही अलग अलग है बेटा। सबसे पहला आता है रूमिनेंट पशु, यानी रोमंती पशु। वे पशु जो जुगाली करते हो, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, नीलगाय और जिराफ। ज़्यादातर तुम्हें क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि नीलगाय रोमंती पशु है या अरोमंती, तो कौन सा है बेटा? रूमिनेंट पशु यानी रोमंती पशु है। दूसरा बेटा अरोमंती पशु। अरोमंती वे पशु होते हैं जो जुगाली नहीं करते, जैसे गधा, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली। ये बेटा किस में आएंगे? अरोमंती पशुओं में आएंगे। फिर आता है अभासी पशु, यानी वे पशु जो जुगाली तो करते हैं लेकिन उनका आमाशय डिवाइड नहीं होता, और होता है तो बेटा एक भाग अनुपस्थित होता है, वो होता है ओमेजम। कौन सा? ओमेजम। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे रूमेन। पहले बेटा पढ़ेंगे रोमंती पशु। यानी रूमिनेंट। वे पशु जो जुगाली करते हो उनको क्या बोलते हैं? रोमंती पशु। इनका आमाशय बेटा चार भागों में विभाजित होता है। चार भाग अलग अलग है। पहला भाग बेटा होता है रूमेन। कौन सा? रूमेन।
इसको बेटा प्रथम आमाशय बोला जाता है। कौन सा? प्रथम आमाशय। अब ज्यादातर कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्रथम आमाशय कौन सा होता है, तो बेटा रूमेन प्रथम आमाशय होता है, लिख दीजिएगा। फिर आगे चलते हैं अपन। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा कर देना और अपने दोस्तों को आगे से आगे शेयर करना न भूले। रूमेन होता है बेटा सब आमाशय का सबसे बड़ा भाग। क्या होता है? आमाशय का सबसे बड़ा भाग। क्वेश्चन आ सकता है कि आमाशय का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, तो वो होता है रूमेन। कुल आमाशय का बेटा ये 80% भाग होता है। कुल आमाशय का कितना बेटा? 80%। 80% ये भाग होता है। आप बेटा क्वेश्चन पूछ ले कि रूमेन का पीएच मान कितना होता है? पीएच तो बेटा कितना होता है? 6.5 से 7.5। अब बेटा अगला क्वेश्चन तुम्हें आ सकता है, इसका कार्य क्या होता है? कार्य, काम। अब रूमेन भाग का काम क्या होता है, तुम्हें क्वेश्चन पूछ ले तो इसका काम बेटा क्या होता है? इसका कार्य बेटा पशुओं में भोजन को भंडारित करना। भोजन का भंडारण करने का काम रूमेन पार्ट का होता है। ये अपना यहीं पे रूमेन कंप्लीट होता है, ये लिख दीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला भाग आता है बेटा दूसरा, रेटिकुलम। इसको बेटा द्वितीय आमाशय कहा जाता है। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि पशुओं में द्वितीय आमाशय किसे कहा जाता है, तो रेटिकुलम को कहा जाता है। आगे बेटा रेटिकुलम आमाशय का कुल कितना प्रतिशत भाग होता है? 5%। आमाशय का कुल 5% भाग होता है। होता है, यानी आमाशय का सबसे छोटा भाग। अगला क्वेश्चन ये बन सकता है कि आमाशय का सबसे छोटा भाग कौन सा है, तो तुम्हें बताना है आमाशय का सबसे छोटा भाग रेटिकुलम है। छोटा भाग रेटिकुलम। बेटा इसका कार्य, इसका काम, अगर बेटा अपना पशु कोई नुकीली चीजें जैसे कांच, कील वगैरह खा लेता है तो उनको पेट में जाने से रेटिकुलम भाग रोकता है।
पशुओं के भोजन में नुकीली चीजें वस्तुएं जैसे कांच, कील, को पेट में जाने से रोकना। लिख दीजिएगा बेटा। इसी के साथ अपना रेटिकुलम भाग कंप्लीट होता है। चलो आगे तीसरा भाग आता है बेटा अपना ओमेजम। यह आमाशय का 7 से 8% भाग होता है। का 7 से 8% भाग होता है। इसको बेटा तृतीय आमाशय कहा जाता है। इसका कार्य बेटा पशुओं के पेट में जाने वाले पानी को अवशोषण करना होता है। पानी का अवशोषण करना। क्वेश्चन बेटा आ सकता है आमाशय का कौन सा पार्ट पानी का अवशोषण करता है यानी जल का अवशोषण करता है, तो वो बेटा कौन सा है? ओमेजम। इसी के साथ अपना ओमेजम पार्ट कंप्लीट हुआ। लिख दीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। चौथा पार्ट आता है बेटा अपना एबोमेजम। भयंकर इंपॉर्टेंट बेटा। इसको अन्य नाम सत्य आमाशय या वास्तविक आमाशय कहा जाता है। सत्य या वास्तविक आमाशय कहा जाता है इसको। कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि पशुओं का सत्य आमाशय कौन सा है, तो उसे बेटा क्या कहते हैं? ओबेमेजम कहा जाता है। ये बेटा आमाशय का 7 से 8% भाग होता है। कुल आमाशय का 7 से 8% भाग। आप तुम्हें क्वेश्चन पूछ ले कि इसका काम क्या होता है। इसका काम भोजन को पाचन करना होता है बेटा। क्वेश्चन आ सकता है आमाशय का कौन सा भाग भोजन का पाचन करता है, तो कौन सा बेटा? एबोमेजम। भोजन का पाचन करना। इसका दूसरा काम होता है बेटा एंजाइम व रसों का स्त्रावण करना। एंजाइम व रसों का स्त्रावण
करना। सबसे भयंकर इंपॉर्टेंट बेटा यही पार्ट है, क्वेश्चन आ सकता है पशुओं में भोजन का पाचन करने का कार्य आमाशय का कौन सा भाग करता है, तो वो बेटा होता है एबोमेजम। लिख दीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ अपना रूमिनेंट पशु कंप्लीट। दूसरा अपन पढ़ते हैं बेटा अरोमंती पशु। नॉन रूमिनेंट। ऐसे पशु जो जुगाली नहीं करते, जो जुगाली नहीं करते, ऐसे बेटा पशु जो जुगाली नहीं करते उनको अरोमंती पशु कहा जाता है। जैसे बेटा कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, मनुष्य, गधा, आदि। ये बेटा पशु होते हैं वो जुगाली नहीं करते और इनका आमाशय अलग अलग भागों में डिवाइड नहीं होता। इनका आमाशय विभाजित नहीं होता। लिख दीजिएगा इसी के साथ अपना अरोमंती पशु कंप्लीट। तीसरा आता है बेटा अभासी रोमंती पशु। ये पशु बेटा जुगाली तो करते हैं, ऐसे पशु जो जुगाली करते हैं पर इनके आमाशय में ओमेजम भाग अनुपस्थित होता है। भाग अनुपस्थित होता है। लिख दीजिएगा इसी के साथ अपने आमाशय के आधार पर पशुओं का वर्गीकरण कंप्लीट हुआ। अब इसमें क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि पशुओं में आमाशय विकसित होना कब शुरू हो जाता है, तो बेटा पशुओं में आमाशय 3 से 4 सप्ताह में विकसित होना शुरू हो जाता है। यानी जब पशु छोटा बच्चा जब भोजन खाना शुरू कर देता है, यानी कठोर भोजन खाना शुरू कर देता है, तब बेटा आमाशय विकसित होना शुरू हो जाता है।
और क्वेश्चन आ जाए कि पूर्ण आमाशय विकसित कब होता है पशुओं में, तो 3 से 4 माह में पूर्ण हो जाता है। आप क्वेश्चन आ जाए क्या छोटे बछड़े में आमाशय विकसित होता कि नहीं होता? नहीं होता बेटा। और आमाशय का सबसे पहले छोटे बछड़े में एपोमिज्म भाग विकसित होता है जो दूध का पाचन का काम करता है। इसी के साथ आज की अपनी क्लास यहीं कंप्लीट। अगर अच्छी लगी तो हमारा वीडियो सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। धन्यवाद।